घने जंगल में पहुंच चुके थे, जहां आज आचार्य चंद्रगुप्त के सामने एक नई चुनौती रखने वाले थे। आचार्य ने चंद्रगुप्त से प्रश्न करते हुए कहा, अंतिम बार पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हारा कोई शत्रु है? चंद्रगुप्त ने थोड़ी देर और सोचा और फिर जवाब देते हुए कहा, नहीं आचार्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का जवाब सुनकर कहा, तो ठीक है, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, कुछ ही देर में तुम्हारा सामना तुम्हारे शत्रु से होगा, तैयार रहना। ऐसा कहकर चाणक्य और सूरजमल वहां से चले गए। चंद्रगुप्त अब अकेला था। उसने कमर पर लगी अपनी कटार पर हाथ रखा और चौकन्ना हो चारों तरफ देखने लगा। उसे विश्वास था कि अपनी कटार के साथ किसी भी मुसीबत का सामना वो कर सकता है। हाथ में कटार लिए वो इधर उधर देख ही रहा था कि तभी एक बड़ा सा पत्थर उसके पास वाले पेड़ से जा टकराया। चंद्रगुप्त ने उस दिशा में देखा तो उस पत्थर ने एक मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया था। छत्ते से चिपकी मधुमक्खियां इधर उधर भागने लगी। मधुमक्खियों के एक झुंड को अपनी ओर आते देख चंद्रगुप्त को आभास हो गया कि हाथ में ली हुई कटार किसी काम की नहीं है। उसने कटार को तुरंत अंदर खोसा और उन मधुमक्खियों से बचने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ। मधुमक्खियों का एक बड़ा सा झुंड किसी काले साए की तरह उसके पीछे था। चंद्रगुप्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे बचे। तभी भागते हुए उसे एक बात याद आई जो उसने कभी अपनी माई से सुनी थी कि अगर मधुमक्खियों से बचना हो तो इंसान को पानी की तलाश करनी चाहिए। पानी ही सुरक्षा कवच बनकर मधुमक्खियों से बचा सकता है। अब चंद्रगुप्त की नजर आसपास किसी नदी या तालाब को तलाशने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सैकड़ों मधुमक्खियां जैसे उससे बदला लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने अपनी गति और तेज कर दी और जल्दी ही उसे एक और पानी के बहने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी दिशा बदली और पानी की तरफ बढ़ चला। कुछ ही समय में वो एक नदी के करीब जा पहुंचा। नदी का गहरा पानी देखकर एक पल के लिए वो सहम गया। गहरे पानी के डर ने उसके अंदर सिरहन पैदा कर दी, लेकिन पीछे चली आ रही मधुमक्खियों का डर तेजी से उस पर हावी हो रहा था। उसने और कोई विकल्प न देखते हुए नदी में छलांग लगा दी। नदी का बहाव धीमा था लेकिन पानी गहरा, जिसमें गिरते ही चंद्रगुप्त की जैसे जान निकल गई। पानी में डूबते ही उसकी सांसें डर से तेज चलने लगी और वो पानी से ऊपर निकलने के लिए छटपटाने लगा। हाथ पैर इधर उधर मारते हुए जैसे ही वो पानी से बाहर आया तो ऊपर मधुमक्खियों ने घेरा बनाया हुआ था, मानो उसके बाहर निकलने का ही इंतजार कर रही थी। चंद्रगुप्त को बाहर देखकर मधुमक्खियों ने उस पर किसी बाज की तरह झपट्टा मारा, जिससे बचने का अब चंद्रगुप्त के पास बस एक ही उपाय था, वापस पानी के अंदर घुसना। उसे समझ आ गया था कि अगर मधुमक्खियों से बचना है तो कुछ देर पानी के अंदर ही रहना होगा। और साथ ही उसे आचार्य चाणक्य की बात भी याद आ गई। वो उसका सामना उसके शत्रु पानी से करवाना चाहते थे और इस समय चंद्रगुप्त अपने शत्रु की गिरफ्त में था। चंद्रगुप्त को परीक्षा तो समझ आ गई थी, लेकिन अब चुनौती थी उस परीक्षा में सफल होना, और उसके लिए जरूरी था अपने अंदर के डर को दूर भगाना। चंद्रगुप्त ने हिम्मत जुटाते हुए इस बार खुद को पानी के अंदर धकेल दिया और अपने डर को थामे कुछ देर तक अंदर ही बना रहा। उसने अपने आप को कुछ देर के लिए स्थिर बना लिया, जैसे कि उसके अंदर कोई दिव्य शक्ति आ गई हो। ऊपर मधुमक्खियां अभी भी मंडरा रही थी और वहां से हटने का नाम नहीं ले रही थी। ये सब कुछ दूर छिपा सूरजमल देख रहा था। पानी में कोई हलचल न देख सूरजमल डर गया। उसने तुरंत ही हाथ में पकड़ी मशाल जलाई और नदी की तरफ भागा। उसने बड़ी फुर्ती से उस मशाल के धुएं से मधुमक्खियों को वहां से भगाया और फिर चंद्रगुप्त को पानी से निकाला। एक लंबी सांस रोकने की वजह से पानी से बाहर आते ही चंद्रगुप्त जोर जोर से खांसने लगा, लेकिन अपने डर को जीत लेने की खुशी उसके चेहरे पे थी, जो सूरजमल भी पढ़ पा रहा था। सूरजमल उसे पानी से लेकर बाहर आया, लेकिन चंद्रगुप्त ने फिर पानी में छलांग लगा दी। लेकिन इस बार वो पानी में छटपटा नहीं रहा था, बल्कि पानी के ऊपर ऐसे लेटा था मानो वो पानी नहीं, उसका बिस्तर हो। तभी वहां पर चाणक्य आ पहुंचे। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। होती भी क्यों ना, आज उनके शिष्य ने अपने एक बड़े शत्रु पर विजय जो प्राप्त की थी। चाणक्य को देख चंद्रगुप्त पानी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान देख चाणक्य ने कहा, कर दिया ना अपने शत्रु का सर्वनाश। अब यह पानी तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। चंद्रगुप्त ने आचार्य को प्रणाम किया।
आचार्य चाणक्य ने उसे आशीर्वाद दिया और चंद्रगुप्त और सूरजमल की ओर देखकर बोले, मैं अभी तक्षशिला जा रहा हूं, लेकिन आज रात्रि के पहले प्रहर में हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, जिसके लिए तुम दोनों को बहुत सजग और होशियार रहना होगा। ये बोल चाणक्य वहां से चले गए। चंद्रगुप्त और सूरजमल दोनों हैरान थे कि आचार्य अब उन्हें कौन सा नया पाठ पढ़ाने वाले हैं। चंद्रगुप्त ने सूरजमल की तरफ देखते हुए कहा, लगता है आचार्य ने मेरे लिए एक और परीक्षा तैयार कर रखी है। जिसे सुन सूरजमल मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि आचार्य चाणक्य सिखाने के मामले में कितने कठोर और अनुशासित है, लेकिन यहां बात कुछ और थी, जिसे उनका पुराना शिष्य सूरजमल भी नहीं समझ पा रहा था। कुछ सोच सूरज